बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप 1992 के वर्ल्ड कप को देखें, फाइनल को, और टॉस के वक्त इमरान खान साहब कप्तान थे, तो उनकी शर्ट पर आपको नजर आएगा टाइगर बना हुआ। और इमरान खान साहब से जब इसके बाद पूछा गया कि आपने वो जानबूझकर ये खुद चूज़ की थी शर्ट, तो उन्होंने कहा था बिल्कुल मैं दिखाना चाहता था कि बिल्कुल हमने टाइगर की तरह यानी अटैक की तरफ जाना है, हमने पीछे नहीं हटना, बहादुरी के साथ, दलेरी के साथ ये वर्ल्ड कप का फाइनल हमने जीतना है, जिसमें पहली दफ़ा पाकिस्तान पहुंचा और फिर पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया था। अब लगता है कि सियासी मैदान में इमरान खान साहब को उसी सोच की ज़रूरत पड़ने वाली, क्योंकि वो चारों तरफ से घिर चुके हैं, चारों तरफ से इमरान खान साहब। और जब से इनकी हुकूमत आई है, ऐसा वक्त इन पर शायद पहले कभी नहीं आया। पहले धरना हुआ, ऑपोजिशन करती रही, बड़ा कुछ हुआ, लेकिन ये सब चीज़ें कभी इकट्ठे नहीं आपने देखी होंगी जो इस वक्त सूरत हाल है। मैं आपके सामने फैक्ट्स रख रहा हूं। इस वक्त सबसे ज़्यादा आप देखिए कि इमरान खान साहब के हवाले से अगर मैं सहाफ़ियों से आगाज़ करूं, तो जितनी सहाफ़ती तंजीमें हैं वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हो चुकी। और आसमा शराजी साहिबा वाला मामला जिस तरह से आया, दीगर आप देख लीजिए, हामिद मीर, उन्होंने भी कॉलम लिखा है DW में, तूफ़ान की साएँ तो वो कह रहे हैं कि जनाब तूफ़ान आ रहा है और सबको नज़र आ रहा है तूफ़ान आने वाला है। तो ये सहाफ़ती तंजीमें सारी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हो चुकी हैं। ज़ाहिर उन्होंने ओपिनियन बनाना है, इन्होंने ही खबरें देनी है, इन्होंने ही कॉलम लिखने हैं, तो ज़्यादातर आपको नज़र आ रहा है उसमें कि इस तरह से कभी नहीं था कि 5-7 पूरे अपने लेटर हेड पर निकाल रहे हैं, जी हम कंडेम करते हैं, ये है। तो ये सब इमरान खान के ख़िलाफ़ हो गए, जो ओपिनियन मेकर आप जिसको कहेंगे। अच्छा, इलेक्शन कमीशन एक बहुत बड़ा इंडिपेंडेंट इदारा है, वो इमरान खान साहब के साथ शदीद खिलाफ हो चुका है। आज़म स्वाति को बुला रहा है, अब फवाद चौधरी वफाकी वज़ीर इत्तलात और इरशाद को बुला लिया है कि जी आपने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयान क्यों दिया, धमकियां या प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की। तो आप देख लीजिए, इलेक्शन कमीशन भी हो गया। अपोजिशन तो चले आप कहेंगे जी पहले दिन से ही इस तरह से थी, लेकिन इस दफ़ा आप देखिए वो इशू डिफरेंट बना रहे हैं। पहले और बात थी, पहले कभी कुछ वो सब था, लेकिन इस दफ़ा महंगाई को इशू बना रहे हैं। और ये बात बड़ी अहम है कि पहली दफ़ा शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि इतनी मईशत को तबाह कर दिया इस हुकूमत ने कि अगर अवाम ने मुल्क बचाना है, मईशत बचानी है, तो इस हुकूमत को निकालना पड़ेगा। एक चीज़ को रख लें अब आप, और साथ कहा है कि कौमी सलामती को अब ख़तरात लाहक हो गए हैं। इस हुकूमत ने माशी तौर पर इतना बुरा हाल कर दिया है कि कौमी सलामती को ख़तरा हो गया। कौमी सलामती को ख़तरा, ये लफ्ज़, ये अल्फाज आपने नोट करके रखने हैं। मैं इसकी तफसील पर फिर आता हूँ। कौमी सलामती को ख़तरा, यहाँ सिर्फ मैं इशारतन अर्ज़ कर देता हूँ कि हामिद मीर साहब भी अपने कॉलम में लिख रहे हैं कि जी मार्शल लॉ का मुतालबा हो रहा है, मार्शल लॉ की बातें हो रही हैं। एहसन इकबाल साहब ने कह दिया है कि जी मुल्क में मार्शल लॉ लगवाना चाहते हैं इमरान खान साहब। अब ये एक आप यूँ समझिए, लिख कर बातें करके एक माइंडसेट बनाया जा रहा है कि अगर मार्शल लॉ लग जाता है तो कहा जाए कि जी इमरान खान की वजह से लगा है, या दूसरी तरफ ये कि जी हम मार्शल लॉ लगवाने के लिए तैयार हैं, आप आ जाएं, मार्शल लॉ लगाएं, आपको पूरी तरह सपोर्ट किया जाएगा। उसकी एक मिसाल आप देख लीजिए कि नून लीग किस तरह से जो कहती थी वोट को इज्जत दो, या ये कहते थे कि जी इस्टेब्लिशमेंट का रोल रहा है, या फौज ने जनाब इलेक्शन रिग करवाए हैं, ये सब इल्ज़ाम देते थे। अब उन्होंने क्या किया कि ये जो DJISI वाला मामला हुआ था उसमें इमरान खान का साथ नहीं दिया, सिविल सुप्रीमेसी या इस तरह की अगर बात है तो वो नहीं, उन्होंने फुल आर्मी चीफ की तरफ चले गए। तो इसका मतलब क्या है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो असल में कोई नजरियाती नहीं है, कोई सिविल सुप्रीमेसी जमहूरियत का नहीं है, वो है कि हमें हुकूमत मिले। तो उसके लिए वो कहते हैं कि जी आर्मी चीफ को हम सपोर्ट करते हैं, तो वो मार्शल लॉ के लिए भी तैयार है। अच्छा, अब DJISI वाला मामला आ गया, वो अभी तक हल नहीं हुआ। अभी शेख रशीद साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया आज, जो TLP के हवाले से थी, उसमें उन्होंने कहा कि जी अभी फैज़ हमीद हैं, और फिर मैंने जुम्मे का कह दिया था। शेख रशीद साहब खुद कहते हैं मैंने जुम्मे का कहा था, लेकिन अभी तक फैज़ हमीद साहब ही हैं, मेरे से और सवाल ना किए जाए। तो वो मामला भी लटका हुआ है, और वो मज़ीद लटकाने से आपको पता है घंटों के साथ हालात ख़राब हो रहे हैं। और मेरी इत्तलात ये है कि कुछ भी हो, गालिबन 25 को फैज़ हमीद साहब यानी 1-2 दिन में या आने वाले दिन में वो चार्ज संभाल लेंगे कोर कमांडर पेशावर का। तो फिर यहाँ ISI में जो भी, अगर तब तक नोटिफिकेशन नहीं आता, तो जो भी सीनियर मोस्ट होगा वो तब तक मामला संभालेगा जब तक कि नदीम अंजुम साहब का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। अच्छा, ये मामला भी एक हो गया, जो उसको सिविल मिलिट्री ऑपरेशन कहते हैं, उसमें मामला चल रहे हैं। अमेरिका के हवाले सुन लीजिए, शदीद नापसंद कर रहा है इमरान खान साहब को, शदीद। अब वो खबर ज़रूर आई कि जी वो एयर स्पेस दी जा रही है, ये हो रहा है, फाइनल हो गया, सीने ने खबर दे दी, मगर कोई कंक्रीट तो कुछ नहीं हुआ। और कोई आप दे तो रहे नहीं है, यहाँ पर कोई हवाई अड्डा तो नहीं दे रहे। एयर स्पेस यूज़ करना, वो भी ख़ास हालात में, ये एक अलग कहानी है, वो भी अभी तक फाइनल नहीं हुई। और वजारत ख़ारजा ने कह दिया है, तर्जुमान की तरफ से आ गया कि जी ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सिर्फ CNN में खबर चली। अमेरिका नाराज़ है। मुआविन खुसूसी CPAC पर इमरान खान साहब के जो मुआविन खुसूसी हैं, उनकी स्टेटमेंट आप पढ़ लें। वो कह रहे हैं कि अमेरिका
और भारत को सपोर्ट कर, अमेरिका भारत के साथ मिलकर सी पैक को सैबोटाज कर रहे हैं या सी पैक से रोल बैक करवाना चाहते हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान का ये सारा प्रोग्राम ख़त्म करवाना चाहते हैं। अमेरिका और भारत मिलकर, ये मुआवने खुसूसी की स्टेटमेंट है जो सारा सी पैक को देख रहा है। तो पाकिस्तान की जो आप यूँ समझ लिए कि इस वक्त मुआशी तौर पर पाकिस्तान के लिए सबसे अहम प्रोजेक्ट है, सबसे ज़्यादा मुस्तकबिल के हवाले ज़रूरी चीज़ है, उस पर दुश्मन ने नज़रें जमाई हुई हैं। वो आप देख लीजिए। तो मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ, चारों तरफ से घिर गया, अपोजिशन, इलेक्शन कमीशन, महंगाई, अमेरिका और भारत, गठजोड़ सामने आ रहा है, सुपर पावर आपके लिए वो इनके खिलाफ हो गई है, साफियों का मैंने आपको बता दिया। तो ये सारी सूरत हाल देखें कि लिखा क्या जा रहा है, क्या बातें हो रही हैं, अब किस तरह से इमरान खान साहब को अब चारों तरफ से घेरा जा रहा है। एक और अहम चीज़ बलूचिस्तान में आप देखिए, और ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान में हुकूमत साजी के लिए पंजाब से रास्ता आता है। आपने विफाक में आना है तो पंजाब से आपको वोट चाहिए, पंजाब से वोट लेकर आ पाएंगे, लेकिन जब आपकी हुकूमत गिरने लगती है तो बलूचिस्तान से गिरना शुरू होती है। अब जो बलूचिस्तान से वज़ीर आला जाम कमाल साहब, कहा जा रहा है कि उन्होंने इस्तीफ़ा लिख दिया हुआ है, लेकिन वो कहते हैं जी पहले तहरीक अदम एतमाद वापस ली जाए, फिर ये नया इस्तीफ़ा जो है तब मैं लिख कर दे देता हूँ, आज ही लिख कर देता हूँ, लेकिन ये इफेक्टिव उस दिन से हो जब ये वापस आ जाए तहरीक अदम एतमाद। तो लेकिन जो उनके खिलाफ लोग हैं वो कहते हैं नहीं जी पहले भी ये नहीं माने थे तो हमने तहरीक अदम एतमाद वापस नहीं लेनी, यानी इस्तीफ़ा तो आ गया है। और जाम कमाल साहब जो कुछ लिख रहे हैं ट्विटर पर इमरान खान से मुखातिब करके, वो बड़ा वाज़ेह है। वो कहते हैं जी अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें, आप के लोग कौन हैं जो साजिश कर रहे हैं, और आप यहाँ पर जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनको काम नहीं करने दिया जाए। फेडरल में कुछ ऐसे लोग हैं जो साजिशें कर रहे हैं। फिर वो मुनाफ़िकत की बात करते हैं कि जी मुनाफ़िकत बड़ी हुई है। तो इसका मतलब है कि वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के इर्द गिर्द भी मुनाफिक लोग बैठे हुए हैं। तो ये भी एक मसला है। तो वहाँ से बलूचिस्तान से तो वज़ीर आला की छुट्टी होती नज़र आ रही है, साफ तौर मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसका इफेक्ट ये नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब बिल्कुल ना आए। तो ये इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है। आप लोग बेहतर बता सकते हैं। मैंने ख़बरें आपके सामने रख दी हैं जो सूरत हाल बन रही है। कभी शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातों की बात आती है कि जी वो कोई अहम लोगों से उन्होंने मुलाकात कर ली है। नवाज़ शरीफ साहब बिल्कुल खामोश हैं, पुरस्कार उनकी खामोशी है। अभी टीएलपी का मामला पूरी तरह से हल नहीं हुआ, क्योंकि अगरचे शेख रशीद साहब कह रहे हैं जी मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं, लेकिन टीएलपी के जितने लोग हैं वो मुरीदके में ही बैठेंगे। बुध तक इनके खिलाफ तमाम केसेस वापस लिए जाएंगे और फिर इस्लामाबाद की तरफ ये नहीं लोग जाएंगे, और फ्रांस के सफ़ीर का मामला जो है वो कौमी असम्बली में लाया जाएगा। तो वो आएगा और उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या टीएलपी उस पर मुतमईन होती है। ये सब चीज़ें फिर दोबारा इन पर अमल होता है नहीं, क्योंकि पहले भी मुआहदा किया गया था, अमल नहीं हुआ। तो वो भी देख लीजिए, जहन में है कि ये क्या ये सारा जो मामला था तसादुम, ये इसका ख़तरा टला है या ख़त्म हुआ है। अगर तो टला है तो फिर दोबारा सूरत हाल ये बिगड़ सकती है। तो इससे आप देख लीजिए क्या चैलेंजेस इस वक्त इमरान खान साहब को दरपेश हैं। जब से उन्होंने हुकूमत संभाली है, मेरी नज़र में इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किल वक्त इमरान खान साहब पर इस वक्त है। तो चारों तरफ से इमरान खान साहब घिरे हुए हैं, और सब अब अपोजिशन जो है वो बिल्कुल ये समझ रही है कि जी आज गए या कल गए। ये ख़ुद मरीम साहबा कह चुकी हैं कि तो जी जा रहे हैं। तो वो अब इस इंतज़ार में है कि इमरान खान साहब जो है यानी हम तो आएंगे अगले साल की, तकरीबन मैं आपको बता रहा हूँ कि 6 महीने का प्लान है इनका कि जी हम लॉन्ग मार्च की तरफ आएँ। उस वक्त तक हम कुछ प्रेशर बिल्ड करें या कोई ऐसा कुछ हो जाए कि जिस तरह मरीम साहिबा कहती हैं या फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि जी हमारे कारवान की ज़रूरत ही ना पड़े। तो ये सब उस सिनेरियो को इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई ना कुछ ऐसा बन जाए। आखिर में एक और चीज़ अर्ज़ कर दूँ कि आप ये भी ज़हन में रखिए कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल कितनी ख़राब है, और वहाँ पर माशी सूरत हाल इतनी ख़राब है। आप सिर्फ तस्वीर देख लीजिए, पाक अफ़गान बॉर्डर पर कितने हज़ार लोग आना चाह रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। तो एक महाजिन का इन्फ्लक्स हो रहा है बहुत बड़ा, और वहाँ पर डिस्टेबलाइजेशन है। आप ये देखिए कि जब जंग रहती है अफ़गानिस्तान में, तो पाकिस्तान में फिर जो भी होता है काफ़ी अरसे के लिए रहता है, चाहे वो ज़िया-उल हक़ साहब का दौर हो। लेकिन उसके बाद 90 की दिहाई में आप देखिए हुकूमतें कितनी तेज़ी से बदलती रहीं, क्योंकि अफ़गानिस्तान में कभी तालिबान, कभी कुछ, तो वो एक सूरत हाल रही। लेकिन उसके बाद यानी रशिया की शिकस्त के बाद तो खाना जंगी की सी कैफियत रही। उसके बाद आप देखिए कि जब फिर अमेरिका ने यहाँ पर जंग मुसल्लत की, तो मुशर्रफ दौर वो आपको एक लंबा दौर नज़र आता है। और उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि पॉलिटिकली तमाम पार्टीज़ ने अपना वक्त तो पूरा किया, चाहे वो पीपल्स पार्टी थी 5 साल पूरे के, नून लीग थी, लेकिन इनके वज़ीर आज़म वक्त पूरा नहीं कर सके। और अफ़गानिस्तान में हत्ता कि वो
जंग उस तरह से नहीं, लेकिन बहरहाल कैफियत तो वही रही, गवर्नमेंट तो आ गई थी लेकिन वो बात नहीं बनी। अब दोबारा तालिबान आए, वहाँ डिस्टेबलाइजेशन है, दाइश वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, लोग वहाँ छोड़कर आना चाह रहे हैं, वो भी एक पाकिस्तान को मौशी तौर पर बहुत बड़ा एक मसला दरपेश है, चाली दरपेश है। पाकिस्तान की मीशत तो अपने आप को नहीं संभाल पा रही, तो वो ये अफ़गान महाजरीन और अफ़गानिस्तान को किस तरह से सपोर्ट कर सकेगी। अभी 5 अरब रुपए फिर इमदाद का अफ़गानिस्तान के लिए ऐलान किया गया है, मगर ये ना सिर्फ उनके लिए नाकाफ़ी है बल्कि पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो क्या कर सकता है मज़ीद अफ़गानिस्तान की स्टेबलाइजेशन के लिए। तो ये सब वो हालात हैं कि जो इमरान खान साहब को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।